सभी का स्वागत है। इसमें हम देखेंगे कि स्विच केस क्या होता है। स्विच केस एक ऐसे स्टेटमेंट है जो बहुत सारे इफ एल्स को लिखने से बचाता है और इसका सिंटैक्स आप पॉज करके देख लीजिएगा अभी पिछली वाली स्लाइड में। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया, देखो मैंने माई जावा इसको ओपन भी कर दिया है और यहाँ पर राइट शिफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक और शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विद कोड आएगा। ठीक है, इसको मैंने देखो कर दिया VS कोड में। आज हम लोग करके देखेंगे इसकी प्रैक्टिस वगैरह। तो यहाँ पर मैंने देखो वेलकम स्क्रीन थी तो हटा देते हैं। फिर यहाँ पर माई जावा में आ रहे हैं, मैंने न्यू फाइल है तो न्यू फाइल का सपोज मैं नाम दे देता हूँ। आज जैसे हम स्विच केस पढ़ रहे हैं, एक ये स्टेटमेंट है जिसमें एक लाइन में कोड लिख सकते हैं तो कोड की लेंथ को ये बचाता है। बार बार इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स यूज करने से अच्छा है कि ये स्विच केस को यूज करा जाए। तो स्विच डॉट जावा के नाम से मैंने यहाँ पर फाइल का नेम बना दिया है, क्योंकि फाइल का नेम और जो फाइल का नेम है और जो क्लास का नेम है वो सेम होगा। तो क्लास बनाने से सबसे पहले मैं एक जावा पैकेज को इंपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये एक लाइब्रेरी होती है जावा की यूटिल पैकेज के अंदर जो प्री कोडेड है, जिसको डायरेक्टली हम यूज़ करके अपने कोड को और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इनसे हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता, इन लाइब्रेरीज को पहले ही कोडर्स ने कोड कर दिया होता है। तो इसको अब हम देखो यहाँ पर import java डॉट यूटिल डॉट स्टार मैंने लिख दिया। अब उसके बाद देखो मैं जूम कर दिया यहाँ पे मैंने, है ना। अब आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है या कुछ जूम में है या कुछ दिक्कत हो वीडियो में तो वो कमेंट जरूर करिएगा गाइस, है ना। और क्लास स्विच, ठीक है, तो यहाँ पर क्लास मैं स्विच के नाम से बना दूंगा क्योंकि फाइल का नेम क्लास का नेम सेम होना चाहिए एज यूजल। और मैं इसका टाइप दे देता हूँ क्लास का पब्लिक क्लास स्विच, ठीक है। और यहाँ पे सपोज मैं सबसे पहले एक इंटीजर वैल्यू पास कर देता हूँ कि इंटीजर एज इज इक्वल टू लेट सपोज 40 वैल्यू पास कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे 40 दे दिया, देखो ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट दूंगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। लेट सपोज चलो मैं पहले मेन मेथड बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें ना मेन मेथड में देते हैं, वो मेन मेथड बनाना भूल जाते हैं लोग, जैसे कि अभी मेरे साथ भी हुआ। और इंट एज 40, तो यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके एक स्टेटमेंट पास कर देता हूँ, यू आर एक्सपीरियंस्ड या यू आर एक्सपीरियंस्ड, ठीक है सही है। या एक मिनट इसको हटा देते हैं पहले, इसको एक मिनट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को इसको हटा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। मैं यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन पास कर दूंगा कि इफ एज, ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन क्या वैल्यू ले यहाँ पे, चलो 30 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इफ एज इज ग्रेटर देन 30 या 40 ले लेते हैं, क्योंकि एज अभी पहले 40 रखे, पहले 40 वाला केस चेक करते हैं, ठीक है। तो इफ एज इज ग्रेटर देन 40 तो यू आर एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। एल्स इफ लिखते हैं, अगर ये होता है कि इफ के बाद एल्स इफ चलते रहते हैं और एल्स इफ अगर कई बहुत सारे एल्स इफ हो जाते हैं तब उसके बाद लास्ट में जा करके फिर एल्स को हम लिखते हैं। तो डायरेक्टली एल्स ना लिख करके यहाँ पे एल्स इफ लिखते हैं। अगर ये कंडीशन एल्स इफ की ट्रू होगी तो ही वो वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, नहीं तो अगला वाला एल्स इफ प्रिंट होगा, नहीं तो लास्ट में फिर एल्स वाला प्रिंट करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर एल्स इफ के मैंने लिख दिया एज इज ग्रेटर देन 35 और मैं यहाँ पर लिख दूंगा यू आर सेमी एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया अगर आपकी एज ग्रेटर देन 35 है। तो अगर यूजर ने कोई और एज एंटर कर दी तब उसके भी देखेंगे अभी आगे। तो यहाँ पर इफ एज इज ग्रेटर देन 35 है तो यहाँ पे कर दूंगा सेम ऐसी कॉपी करके मैं यहाँ पर भी देख दूंगा, यहाँ पर एज की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। अब कर देता हूँ कि एज इज ग्रेटर देन 30, तो नाउ एज इज ग्रेटर देन 30 और यहाँ पर सेमी को हटा करके मैं यहाँ पे एक मिनट गाइस, और ये एल्स इफ स्टेटमेंट, हाँ पहले एल्स स्टेटमेंट दे देता हूँ मैं, क्योंकि दो ऊपर तो मैंने चलो सेमी एक्सपीरियंस्ड है, एल्स इफ में सेमी एक्सपीरियंस दे दिया, इसमें सेमी दे दिया, ठीक है। और अब मैं एल्स में सेमी को हटा के नॉट एक्सपीरियंस दे दूंगा। अगर आपकी एज जो है वो लेस देन 30 है तो यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड एट ऑल, ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है अगर आप अभी 30 ईयर्स से छोटे हैं तो, और 30 से बड़े हैं 35 के बीच में हैं तो सेमी एक्सपीरियंस्ड, अगर 35 से 40 के बीच में है तो सेमी एक्सपीरियंस्ड, 40 से बड़े हैं तो एक्सपीरियंस्ड। ये हम चेक करेंगे एक बार। तो यहाँ पर मैंने 40 ना देके एक बार डायरेक्ट एज कर लिया, क्योंकि ये हम यूजर से इनपुट कराएंगे कि एज क्या लेना चाहता है, वो यूजर के हाथ में है कि वो कौन सी एज एंटर करेगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर वैल्यू भी एक पास कर देता हूँ कि एंटर योर एज, ये मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि एंटर योर एज, तो इसको पढ़ने के बाद यूजर अपनी एज को एंटर कर देगा यहाँ पर। और
मैं स्कैनर यहाँ पर एक क्लास बना लेंगे, स्कैनर क्लास, जिसमें इनपुट लेते हैं हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक क्लास यूज में होती है जिसका नाम है स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो एससी एक रेफरेंस वेरिएबल है जो उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा इसमें। तो एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर लिख के सिस्टम डॉट इन में अंदर पास कर दिया हूँ। और यहाँ पर एज का जो फैक्टर है, जो हमने एज एक वेरिएबल का नाम लिया है, उसे हमें इनपुट देने के लिए इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ में यूज करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर एज इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट मैंने दे दिया। तो यहाँ पर देखो एंटर योर एज आ रहा है रन करने के बाद, तो 52 लिखा, तो 52 मतलब 40 से ग्रेटर हुई, तो 52 40 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर प्रिंट होकर के आ चुका है कि यू आर एक्सपीरियंस्ड। ठीक है गाइस, अब देखो मैं इसको दोबारा से रन करूंगा, एज दूसरी डालेंगे, यहाँ पे मैंने सपोज 30 डाला, तो ग्रेटर देन 30 था, तो यू आर नॉट एक्सपीरियंस, क्योंकि लास्ट वाली कंडीशन आप देख सकते हो कि ग्रेटर देन 30 है, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होता तो आता कि यू आर सेमी एक्सपीरियंस्ड, बट इसमें ग्रेटर देन 30 है, वो कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड है कि ग्रेटर ही होनी चाहिए, इक्वल टू भी वो कंसीडर नहीं करेगा इस केस में। तो यू आर नॉट एक्सपीरियंस उसने प्रिंट करके दे दिया है। अब मैं दोबारा से देखो इसको रन कर दिया मैंने, और मैं यहाँ पर अब की बार एज दूंगा सपोज 34, क्योंकि 35 से लेस है मगर 30 से ग्रेटर है। तो क्या प्रिंट हो गया है, ये देखो, ये अब की बार ये प्रिंट कर रहा है कि यू आर सेमी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है गाइस, तो अब ये देखो, ये तो इफ एल्स की मदद से हमने लिखे थे सारे स्टेटमेंट। तो ये तो इफ एल्स ऐसे करके बहुत सारे स्टेटमेंट्स ना लिखने पड़े गाइस। उसके लिए हम यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट या स्विच मेथड को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले तो देखो इसको जो कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि जो हमने ये सीखा था ये अभी सिंपल इफ एल्स की मदद से सीखा था, तो इसको मैं सिंपली अभी के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोड अगर मैं हो सका तो आपको दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक वगैरह डाल दूंगा इसकी कोड की, तो वहाँ से आप चेकआउट जरूर से कर लेना गाइस। और यहाँ पे इसको डिलीट करने वजह मैंने अभी तो कमेंट कर दिया फिलहाल। और लेट सपोज अब यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट दूंगा स्विच। ये देखो ये पूरा एक स्विच का स्निपेट है, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं, इसको फिलहाल हटा देते हैं हम। ठीक है, मैंने हटा दिया इसको। और यहाँ पे एससी क्या है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एज मैं दे दूंगा, क्योंकि ऊपर वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी एज, तो यहाँ पर मैं इसको अभी फिलहाल एज दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक केस मैं लूंगा, केस मतलब कि एज की क्या वैल्यू होगी और किस वैल्यू से उसका केस मैच करके कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, ये हैंडल करता है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो मैंने केस 18 के लिए इफ, ये काम वैसे ही करता है जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट काम करती है, बस ये कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर देता है और थोड़ा सा कोड दिखने में अच्छा हो जाता है। तो बाकी उसके बाद जो एज की वैल्यू है वो 18 हुई, मतलब केस 18, अगर 18 से वैल्यू एज की वैल्यू अगर 18 एंटर करी और 18 मैच कर गई, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा यू आर बिकम एन एडल्ट। अब यहाँ पे देखो मैंने ब्रेक कीवर्ड लगाया है। ये ब्रेक कीवर्ड क्या करता है गाइस, कि यहाँ पर जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ना, ये प्रिंट होने के बाद ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद आप पूरा स्विच से बाहर आ जाओगे, और स्विच स्टेटमेंट से बाहर आने के बाद स्विच स्टेटमेंट से बाहर आने के बाद जो अगली स्टेटमेंट्स है उनको प्रिंट करना स्टार्ट करता है। अगर नहीं है तो वहां से सिंपली ब्रेक कर जाएगा और जो स्टेटमेंट उसमें लिख रही होगी वो रिटर्न कर देगा, सिंपली खत्म। और यहाँ पे देखो एक केस मैंने दी है दोबारा से 25, और इसमें लिखा यू आर गोइंग टू ज्वाइन अ जॉब। ठीक है गाइस, और फिर मैंने देखो सिंगली ब्रेक स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि मेरे को उसके आगे कंटिन्यू नहीं करना। ठीक है, तो अभी मैं दिखाऊंगा कि बिना ब्रेक के होता क्या है। और यहाँ पर मैंने दूसरा केस एक और दे दिया, मैं तीसरा केस दे देता हूँ अब 60। अगर आपकी उम्र 60 है या 60 से ज्यादा है, वैसे केस 60 लिखा है, केस ग्रेटर देन 60 नहीं करा मैंने। और यहाँ पर मैंने केस 60 लिया है। अगर 60 एज कोई एंटर करता है यूजर, तो मैं लिख दूंगा कि यू आर गोइंग टू गेट रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब। ठीक है, क्योंकि 60 के एज में जॉब से रिटायरमेंट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने एक वैल्यू भी डाल दूंगा, चौथा केस ले रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालूं गाइस, आप कमेंट करके बताओ यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालना अच्छा रहेगा। आप कौन सी वैल्यू चाहते हो, यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालूं मैं? यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डालेगी गाइस, यहाँ पे सिंपल डिफॉल्ट स्टेटमेंट आएगा लास्ट में, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट है ये। लास्ट स्टेटमेंट में ब्रेक की जरूरत नहीं होती, तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है गाइस, और डिफॉल्ट स्टेटमेंट वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर कोई केस मैच नहीं करेगा तो वहां पे फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, है ना।
तो अब यहाँ पर मैंने एज एंटर करी सपोज 26 और यू आर गोइंग टू गेट रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब यहाँ पर लिख करके आ चुका है। और यहाँ पर फिर डिफ़ॉल्ट है, फिर डिफ़ॉल्ट में गोइंग टू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके मैंने लिख दिया कि यू आर गोइंग टू गेट रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब। अब यहाँ पर एन्जॉय योर लाइफ लिख देंगे क्योंकि डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे हमें कोई केसेस मैच कराने की ज़रूरत एज सच नहीं है। और डिफ़ॉल्ट में फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि एन्जॉय योर लाइफ, गुड लक। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर ये चीज़ें लिख दी हैं और इसको एक बार रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर योर एज लिख के आ गया, तो मैं यहाँ पर सपोज 34 दे देता हूँ। तो एंटर योर एज में आ रहा है कि 34, तो 34 दिया तो गुड लाइफ आ रहा है कि इंजॉय योर लाइफ, गुड लक। क्योंकि ऐसा कोई केस नहीं बनाया हमने कि जिसमें एज 34 हो। तो जो केस है अगर जिसमें 34 नहीं है तो उस केस में अगर कोई केस मैच नहीं करता है तो उस केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाती है। और डिफ़ॉल्ट मेथड हम लोगों ने ये दिया ही था कि डिफ़ॉल्ट में मैंने लिख दिया था कि गुड लक, इंजॉय योर लाइफ, गुड लक। तो ये प्रिंट उसने कर दिया क्योंकि 34 जैसा हमने कोई केस बनाया ही नहीं था कोड में, तो वो सिंपली डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट उस समय रन कर देगा। और यहाँ पे फिर मैं लास्ट में लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके कि थैंक्स फॉर यूजिंग अवर जावा कोड। ठीक है, दैट्स इट। तो देखो फिर मैंने यहाँ पर लेट सपोज अब मैं केस मैच कराऊँ, अभी तो केस मैच नहीं हो रहा देखो क्योंकि 45 का भी कोई केस नहीं है, सेम वैसे ही दे रहा है जैसे पहले केस में दे रहा था आउटपुट। अब मैं केस 18 है तो यहाँ पर एज मान लो मैंने 18 दे दी। ठीक है, एंटर किया, देखो यू आर गोइंग टू बिकम एन एडल्ट। ये देखिए जो केस 18 में हमने स्टेटमेंट डाला था कि यू आर गोइंग टू बिकम एन एडल्ट, वही सेम एज वो रिटर्न करके वहाँ पर उसने दे दिया है। और थैंक्स फॉर यूजिंग माई जावा कोड आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने ब्रेक कीवर्ड यूज़ किया था। अब ब्रेक यूज़ करने से होता ये है कि जब वो स्टेटमेंट उसने प्रिंट कर दिया तो ब्रेक की वजह से वो पूरा की पूरा स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ चुका है। अब स्विच स्टेटमेंट से बाहर आने के बाद उसने थैंक्स फॉर यूजिंग और जावा कोड ये उसने प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको दोबारा से मैंने रन कर दिया तो यहाँ पर एंटर योर एज, अब मैं 60 प्रिंट कर दूंगा यहाँ पर। और यू आर गोइंग टू गेट रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब, ये देखो ये वाला प्रिंट होकर रह गया। और थैंक्स फॉर यूजिंग अवर जावा कोड ये दोबारा से आएगा क्योंकि ये बाहर लिखा हुआ है, ये हर कोड के बाद प्रिंट होगा ही होगा क्योंकि ये स्विच स्टेटमेंट के बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। और फिर यहाँ पर अब मैं दिखाता हूँ कि बिना ब्रेक की यूज़ अगर करते हैं, अगर जैसे ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाते तो मैं सारे ब्रेक कीवर्ड्स को मैंने कमेंट आउट कर दिया। तो अब जो बिना ब्रेक की यूज़ करेंगे तो होगा क्या देखना गाइज। मैंने सपोज अब एज पूछ रहा है क्या देना है, अब की बार शायद 25 देते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने 25 दिया तो ये देखो यू आर गोइंग टू ज्वाइन ए जॉब, यू आर गोइंग टू रिटायर्ड फ्रॉम जॉब, इंजॉय योर लाइफ, गुड लक, थैंक्स फॉर यूजिंग माई कोड। जो स्टेटमेंट आपने दिया उसके बाद से जितने स्टेटमेंट हैं कोड में सारे वो प्रिंट कर देगा क्योंकि उसके पास अब कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसके बाद वो ब्रेक कर सके क्योंकि हमने ब्रेक कीवर्ड्स को कमेंट आउट कर दिया। तो बिना ब्रेक कीवर्ड्स के यही होता है कि सारे एक बार में प्रिंट हो जाएंगे, जिसका कोई भी सेंस नहीं है कि सारे एक बार में प्रिंट हो जाएं। हमें चाहिए ये कि जो केस हो वो केस मैच करके पर्टिकुलर वो कोड ऑफ वैल्यू रिटर्न हो, दैट्स इट। ठीक है, तो इसलिए हम ब्रेक को यूज़ करते हैं। मैं इनको अनकमेंट कर देता हूँ क्योंकि ब्रेक कीवर्ड के बिना ये कोड सही नहीं होगा, इसमें एरर्स होंगी बहुत सारी। तो ये बार बार चलना ऐसे ठीक नहीं है क्योंकि केस के हिसाब से ही कोड को चलना चाहिए, तभी कोड ऑप्टिमाइज्ड होगा। अदरवाइज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह बढ़ जाएंगी। वो हम डीएसए वाले पार्ट में देखेंगे जब उसकी सीरीज आएगी तो उसमें आपको बेहतर एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, है ना। और यहाँ पर देखो ये था स्विच, और स्विच का मैंने आपको बताया पूरा, ये इफ़ था जैसे हम पुराने लिखे थे, मैंने इसको भी फिलहाल हटा दिया। देखो दोबारा मैं रन करके देखता हूँ बिना इफ एल्स के क्योंकि कमेंट है, कमेंट तो रीड होता है नहीं कोड में। तो यहाँ पे 15 आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल वर्क कर ही रहा है कोड अपना, कोई दिक्कत ऐसी खास है नहीं। तो मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। ठीक है, मैंने लिख दिया दोबारा से इफ एल्स कोड। और यहाँ पर अब मैं देखो इसको एक काम और कर सकते हैं इसमें ना कि एज को मैं सपोज यहाँ पे इसका टाइप चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लूँगा, सपोज एज की जगह पे मैंने 1 मिनट एज ना लेकर के क्या लूँगा इस आप बताओ, कमेंट में बताओ क्या लेना चाहिए। और आप किस वेरिएबल पे ट्राई करोगे या किस डेटा टाइप पे ट्राई करोगे केसेस बना बना के, ये भी बता देना गाइस नीचे, है ना। तो यहाँ पर मैं सपोज कैरेक्टर लूँगा, एक कैरेक्टर वैल्यू है जिसके मैंने डेटा टाइप चेंज करके भी कर दिया कि वैर मतलब एक वेरिएबल। ठीक है गाइस, और यहाँ पर एज ये जो लिखा है स्विच के अंदर एज, तो एज को हटा के यहाँ पे वेरिएबल करना पड़ेगा। और इसके ऊपर वाली स्टेटमेंट में भी है एज इज इक्वल टू जो है उसको वेर कर देता हूँ।
अब where तो कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर डेटा टाइप है। अब कैरेक्टर में जो ऊपर आप देख रहे हो रेड लाइन आ रही थी अभी, एस डॉट नेक्स्ट इंट, वो इसलिए आ रही है क्योंकि इंट है। इंट मतलब इंटीजर के लिए हम जो इनपुट लेते हैं वो हम कैरेक्टर में यूज नहीं कर सकते गाइस। तो कैरेक्टर में हमें अलग टाइप से इनपुट लेना पड़ेगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। वैसे ये रॉन्ग है, देखना एरर आना चाहिए। ये देखो एरर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है इस वाली पूरी स्टेटमेंट को मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। एस सी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट कैरियर नेक्स्ट कैरेक्टर करके ऐसा कुछ भी इनबिल्ट में है नहीं अपने पास। तो एस सी डॉट नेक्स्ट इसको पूरा ही हटाना पड़ेगा। तो इसको मैं एक मिनट, है ना गाइस, देखो मैंने इसको भी कमेंट आउट कर दिया। और कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पर मैं ए दे देता हूँ। ये कैरेक्टर में है तो हमें इसको सिंगल कोट्स में देना होगा। तो मैं यहाँ पर ए को सिंगल कोट्स में दे दूंगा, ठीक है। मैंने देखो सिंगल कोट्स में दे दिया। अब यहाँ पर इसको रन करते हैं एक बार। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एंटर योर एज। एक मिनट गाइज, यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए, तो मैं इस स्टेटमेंट को भी कमेंट आउट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पूछेगा यू आर गोइंग टू बिकम एन एडल्ट, थैंक्स फॉर यूजिंग माई कोड। क्योंकि अपन ने जो ए का केस था, जो केस का जो रेफरेंस वैल्यू थी ए बी सी, वो हमने ऊपर ही कोड में पहले डिफाइन कर दी है। तो वो वहाँ से डायरेक्टली केस को मैच करके उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा। तो यू आर गोइंग टू ज्वाइन अ जॉब, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इसने प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर जहाँ पे था, एक मिनट में ऊपर करता हूँ, ये देखो यहाँ पे बी पास किया हुआ था। अब मैं यहाँ पे फिर से सी पास करता हूँ, तो देखना सी वाला स्टेटमेंट देगा यू आर गोइंग टू गेट रिटायर्ड फ्रॉम जॉब। ये देखो आ गया गाइस, है ना, यू आर गोइंग टू गेट रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब, ये आ गया। क्योंकि सी जो इसका केस का लेटर था सी, और वो ऊपर जो हम लोगों ने पास किया था सी, वो मैच कर गया। तो मैच करने के बाद ये वाला प्रिंट हुआ, और प्रिंट के बाद ब्रेक कीवर्ड की वजह से ब्रेक कर गया। तो उसमें कोड में ये स्विच स्टेटमेंट बहुत हेल्पफुल है, इसको यूज करना चाहिए बार बार इफ एल्स वगैरह लिखने से कोड ऑप्टिमाइज नहीं रहता, वो गंदा सा दिखता है कोड। तो अच्छा ये है कि ज़्यादातर इफ एल्स बहुत सारी यूज़ करने के बजाय हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करें, ठीक है गाइस। अब देखो मैं इसको भी एक बार कमेंट आउट करता हूँ, बी वाले को, सी वाले को भी कमेंट आउट कर दूंगा मैं। यहाँ पर एक चीज़ मेरे को दिखानी है, इसको भी हम और ऑप्टिमाइज करके लिख सकते हैं, जिसका नाम होता है ऑप्टिमाइज्ड या सिंप्लीफाइड स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये देखो, ये जो एरो सा लगाया हुआ है मैंने, ये लैम्डा एक्सप्रेशन है। ये थोड़ा आपको आगे जाके पता चलेगा कि लैम्डा एक्सप्रेशंस होते क्या हैं और कैसे इनको जावा में हम यूज़ करते हैं। किसी भी कोड को एक लाइन में लिखने के लिए या ऑप्टिमाइज करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अनटिल अनलेस प्रॉपरली यूज़ करनी आए तो। क्योंकि इसमें कई बार एरर के चांसेस बहुत होते हैं, कई बार इसमें कोई स्टेटमेंट्स मिस हो जाती हैं, तो उस वजह से एरर बहुत आते हैं इसमें। लैम्डा एक्सप्रेशंस थोड़ा सा ट्रिकी है यूज़ करना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हमें यूज़ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर भी एरर आ रहा है, तो मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ कि ये एरर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर यहाँ पर ए है, यहाँ पे कोलन भी काम नहीं कर रहा। एक मिनट में देखता हूँ इसमें कि और कैसे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर केस ए मैंने दे दिया, यहाँ पे एक्सप्रेशन तो लगेगा, इसको भी सिंगल कोट्स में देंगे। ओके, यू आर, केवल वाई में एरर आ रहा है, ऐसा क्यों? एक मिनट गाइस, ये पूरा हटा के देखते हैं एक बार, है ना। इसको फिर से लिख के देखता हूँ मैं, हो सकता है शायद VS कोड के किसी .dll फाइल में कुछ क्लैश आ रहा हो या टेक्निकल ग्लिच हो कोई, है ना। क्योंकि देखता हूँ एक बार इसको ए को सपोज डबल कोट्स में लिख के देखता हूँ मैं, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यू हैव जॉइंट सक्सेसफुली, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, यू हैव जॉइंट सक्सेसफुली डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर एक मैं फिर से इसको सिंगल कोट्स में दे के देखता हूँ गाइस, है ना, शायद ये प्रिंट हो। लेकिन ये इसको, हाँ, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर देना था, ये था। तो अब मैंने दे दिया, अब देखो चल रहा है गाइस, है ना। थैंक्स फॉर यूजिंग माई जावा कोड आ रहा है लिख के, लास्ट वाला आ रहा है लिख करके, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही और क्योंकि ऊपर सी पास हुआ था ना, देखो ऊपर सी है नीचे ए है, तो नहीं होगा, फिर एरर देगा ये। क्योंकि अपने को जो केस की वैल्यू है वो तो सेम रखनी पड़ेगी ना गाइस, वो तो सेम रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो प्रिंट एलन डाला मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक चीज़, एक स्टेटमेंट और लिख दूंगा दूसरी, कि यू आर वेलकम टू आवर चैनल, ठीक है।
आप लोग यू आर वेलकम टू आवर चैनल, बट आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा गाइज तो ध्यान से ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना गाइज। एक केस उसका भी मैं लिख दूंगा नहीं तो कि सब्सक्राइब, तो फिर वो भी प्रिंट कराएंगे आप लोग। वो जरूर से लिखिएगा कि सब्सक्राइब टू कोड विद जावा एंड वो प्रिंट कराएं। देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। आप लोग कमेंट करके बताना गाइज अगर प्रिंट हुआ हो आपके सिस्टम पे तो, कि सब्सक्राइब टू और कोड विद जावा अगर प्रिंट हो जाए तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइज, है ना। और थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग अस है, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया कि थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग अस। एक केस ये भी बना दिया मैंने। थैंक यू गाइज, आप सबकी का बहुत सारा सपोर्ट था अभी तक चैनल पे। आगे ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना गाइज, है ना। और चैनल बढ़िया चल रहा है और अच्छा है, वीडियोस आती हैं। ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेट है मैं जानता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वीडियोस का क्लैश हो रहा था तो उस चक्कर में वीडियो थोड़ी सी लेट है। तो अब वीडियोस रेगुलर आएंगी गाइज, है ना। तो बने रहें चैनल पे। और थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग अस सी लिख के आ रहा है, ऐसा क्यों? एक मिनट में देखता हूँ। यहाँ पर डिलीट कर देते हैं इसको, यहाँ पर हटा देते हैं। ये system.out.println है, इसको मैंने हटा दिया, मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है गाइस। और यहाँ पर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग अस आ रहा है, ठीक है गाइस। देखो क्योंकि ऊपर सी था, ऊपर स्टेटमेंट में सी लिखा हुआ है, नीचे भी सी है, तो वो वाला मैच करके थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग अस उसने प्रिंट कर दिया। यहाँ पर भी मैं ब्रेक करके देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड यूज करके देखते हैं हम लोग क्या होता है एक बार, है ना। यहाँ पे ये सेमी कॉलन का कुछ इशू है आई थिंक, शायद सेमी कॉलन तो आएगा यहाँ पर, लेकिन ये ब्रेक शायद नहीं आएगा। एक बार देखते हैं, हो गया तो, नहीं तो ब्रेक हटा देता हूँ मैं यहाँ से। पहले ब्रेक को रिमूव कर देता हूँ। ये देखो एक कर दिया, ये दूसरा भी कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पर मैं वैल्यू सपोज डाल देता हूँ ए, क्योंकि ए की वैल्यू में चाहिए तो ए का वो प्रिंट कर देगा। ये क्या हुआ? एरर एक्सपेक्टेड, ओह सेमी कॉलन मिसिंग है। कोई बात नहीं गाइस, अभी इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा ये। सेमी कॉलन डाल दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये देखो मैं फिर से इसको रन करूँगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर यू हैव ज्वाइंट सक्सेसफुली आ गया, क्योंकि मैंने ऊपर जो डाली थी वैल्यू ए डाली थी और फिर केस ए भी ए ही था। यू हैव ज्वाइंट सक्सेसफुली ऐसा था, ठीक है। तो जैसे दिस इम्प्लाइज काम करता है उसी टाइप से लैम्डा एक्सप्रेशन काम करता है। तो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा कि लैम्डा एक्सप्रेशंस हम क्यों यूज करते हैं और ये क्या होता है, ठीक है गाइस। तो ये ऐसे आप केसेस मैच कराते रहो, ये प्रिंट करता रहेगा। और केस डी आप लोग अपने सिस्टम में केस डी भी बनाएंगे, जिसमें system.out.println के अंदर आप लोग लिखना कि सब्सक्राइब टू आवर चैनल कोड विद जावा, है ना। ऐसे करके लिख देना और अपने दोस्तों को वो कोड सेंड कर देना, ठीक है। या दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। लाइक नहीं किया हो तो अटेंडेंस के लिए लाइक जरूर से कर देना और सब्सक्राइब करो गाइस, ठीक है। तब तक के लिए यही था गाइस स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप गोइंग और कोड करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें नई नई चीज़ें। और मिलते हैं आप सभी से एक और अगली बेहतरीन सी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू, गुड डे।